हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया यूजीसी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस होता है, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, और जो सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो या अपग्रेडेशन करेंगे या फिर नो अपग्रेडेशन। उसके बाद सेकेंड राउंड के बाद फिर पढ़ने के लिए कब जाना होता है, वो सारा आप लोग के मन में डाउट था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, तो इस वीडियो में हम सारा डिटेल बताने की कोशिश करेंगे कि जेईई मेंस के बेसिस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे एडमिशन लेंगे और क्या क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए, जो यूजीसी काउंसलिंग होता है ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बीसीसी बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए यूजीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। और वो जो काउंसलिंग होगा जेईई के परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। जेईई में आपका जितना भी परसेंटाइल है 30, 40, 70, 80, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस क्या क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं जिनके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना होता है तो वो नो अपग्रेडेशन कर देते हैं, इसलिए उनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ता है और बाद में उनको प्रॉब्लम होता है। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। मैं पेन एंड पेपर पे समझाने की कोशिश किया हूँ, मैं बाहर हूँ इसलिए मैं बोर्ड पे बता नहीं पा रहा हूँ कुछ दिनों से, बट आप लोग को अच्छे से लिख करके समझा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से देखिएगा, इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अच्छे से आप लोग के भलाई के लिए मैं लाया हूँ। इसको आप समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जेईई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे यानी कि जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पे सबसे पहले उनको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। और जिस साल आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी साल आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। अगर इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी साल का या तो जनवरी का एग्ज़ाम दिए होना चाहिए या फिर अप्रैल का, या फिर आप चाहे तो दोनों दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भैया मैं एक ही दिया हूँ या फिर मैं जनवरी का सिर्फ दिया हूँ, उससे कोई इशू नहीं है। कम से कम एक दिया होना चाहिए, या फिर आप चाहे तो दोनों का दोनों दे सकते हैं और इसी साल का होना चाहिए। पुराने वाला स्टूडेंट पुराने साल में अगर जेईई मेंस दिए वो वैलिड नहीं है। उसके बाद जब आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद एक रिजल्ट आएगा, यानी कि एक स्कोर कार्ड बनेगा आपके परसेंटाइल के अनुसार। यानी कि जब दोनों एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद एक स्कोर कार्ड आएगा। उस स्कोर कार्ड में आपका परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक लिखा रहेगा। 2 लाख 3 लाख जितना भी रैंक होगा आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जेईई मेंस का जब स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस निकाला जाएगा कि बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। उसके बाद आपको यूजीसी के वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका मैं डिटेल वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, स्कोर कार्ड आने के बाद यूजीसी के वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। जेईई मेंस में रजिस्ट्रेशन अलग था, बट यूजीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग करना होगा, यानी कि फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा यूजीसी की वेबसाइट पर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारा डिटेल डालेंगे, अपना फ़ोटो डालेंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी कि कहाँ से 10th की हैं, 12th की हैं और कितना मार्क्स था, सब कुछ वहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका एक रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड मतलब कि आप बिहार लेवल में आपका जो रैंक बना है जेईई मेन के परसेंटाइल के बेसिस पे वो कितना है। जो जेईई मेंस का परसेंटाइल था, जेईई मेन में रैंक था, वो ऑल इंडिया लेवल का था। जो यूजीसी का रैंक कार्ड बनेगा वो बिहार लेवल का बनेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो जेईई मेंस का परसेंटाइल रहेगा उसके बेसिस पे आपको यूजीसी का एक रैंक कार्ड बनेगा। रैंक कार्ड बनने के बाद आपका एक यूजीसी चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन होगा, यानी कि रैंक कार्ड आने के बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो स्टूडेंट का कम परसेंटाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालेंगे और जिनका ज़्यादा परसेंटाइल है वो टॉप कॉलेज पहले डालेंगे। कोशिश कीजिएगा जो भी स्टूडेंट है कम परसेंटाइल या फिर ज़्यादा परसेंटाइल, सबसे पहले टॉप कॉलेज को ही डालिएगा। मिलना ना मिलना बात की बात है, और जिनका कम परसेंटाइल है वो न्यू कॉलेज को भी डालिएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसका वीडियो में बता दिया हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं। वैसे जब चॉइस फिलिंग शुरू होगा तो मैं अच्छे से करके दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यूजीसी काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छे से गाइड करते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जब यूजीसी का चॉइस फिलिंग हो जाएगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद 2 से 4 दिन के बाद एक सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट अलॉटमेंट कहने का मतलब होता है कि फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग करने के बाद जितना भी आप कॉलेज डाले थे तो आपके रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज मैच किया है आपको बिहार में, तो जो कॉलेज आपके अनुसार मैच करेगा उसमें आपका नाम, कॉलेज का नाम और रिपोर्टिंग सेंटर का नाम, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए कहाँ जाना है वो सब कुछ लिखा रहता है। तो जैसे ही जाएंगे वहाँ पे
तो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज और जो ब्रांच रहेगा वो लिखा रहेगा। उसके बाद दो ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, ऑटो अपग्रेडेशन में यस का ऑप्शन आएगा और ऑटो अपग्रेडेशन में नो का ऑप्शन आएगा। तो देखिए जब ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे नो कब चूज करेंगे और यस कब चूज करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये बात को समझ लीजिए। जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, विलिंग फॉर सेकेंड राउंड, वही एस अपग्रेडेशन करेंगे। और जिनको पहले राउंड में जो भी कॉलेज मिला है वो चाह रहे नहीं मैं इसी में एडमिशन ले लूँ, तो फिर वो नो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टूडेंट यस करेंगे उनका जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज आया था सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं आएगा। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आया था वो रहेगा ही। अगर सेकेंड राउंड में ऊपर का कॉलेज मिलता है तब पहला वाला हटेगा। अगर सेकेंड राउंड में ऊपर का कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वही कॉलेज रह जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट इंतजार करेंगे सेकेंड राउंड का उनको फ़ायदा होगा। बट जो चाहते हैं कि मैं फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लूँ, जैसा भी कॉलेज रहे वो ले सकते हैं। उसके बाद ऑटो अपग्रेडेशन में नो करेंगे जिनको पहला राउंड में एडमिशन लेना होगा, और जिनको सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना होगा वो यस करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट नो अपग्रेडेशन करेंगे उनको भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा, और जो स्टूडेंट एस अपग्रेडेशन करेंगे उनको भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए कहाँ जाना है वो आपका सीट अलॉटमेंट में लिखा रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, जो एस अपग्रेडेशन करते हैं उनको लगता है कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराना है। तो देखिए मेरे भाई, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराएंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप एस अपग्रेडेशन कीजिए या फिर नो अपग्रेडेशन कीजिए, दोनों ही केस में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा। उसके बाद जो स्टूडेंट नो अपग्रेडेशन करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाएंगे तो वहाँ पे एडमिशन फ़ी मांगा जाएगा। तो एडमिशन फ़ी देंगे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन फ़ी देंगे। एडमिशन फ़ी देने के बाद आपके नाम से एक रोल नंबर बनेगा और फाइनल एडमिशन हो जाएगा, यानी कि उस कॉलेज का आप स्टूडेंट हो गए हैं। फाइनल एडमिशन हो जाने के बाद आपको 2 दिन 4 दिन या फिर 1 हफ्ते के बाद फिजिकली रिपोर्ट करना होगा पढ़ने के लिए। तो ये पहला राउंड में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनका प्रोसेस है। बट जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं हम एक राउंड रुक के देख लें और सेकेंड राउंड में एडमिशन लें, उसके लिए क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। उनको पैसा देना नहीं है, बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। वेरिफिकेशन स्लिप लेकर के घर आ जाना है। वेरिफिकेशन स्लिप कैसा दिखता है वो मैं वीडियो बना दी हूँ, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। वेरिफिकेशन स्लिप मिलने के बाद आपको 2-4 दिन वेट करना होगा। उसके बाद फिर से यूजीएससी की वेबसाइट पर सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आने के बाद इस बार आपको नो अपग्रेडेशन करना है, क्योंकि 2 ही राउंड में काउंसलिंग होगा। फर्स्ट में आप एस किए थे, इस बार आप नो करेंगे। नो करने के बाद फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा और वहाँ पे एक रिपोर्टिंग सेंटर का नाम होगा, उस रिपोर्टिंग सेंटर पे जाकर के फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। वैसे जब काउंसलिंग शुरू होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपको एडमिशन फ़ी देना होगा। एडमिशन फ़ी अराउंड 3000 के आसपास लगेगा। उसके बाद आपके नाम से एक रोल नंबर मिलेगा, फाइनल एडमिशन हो जाएगा यानी कि एडमिशन स्लिप मिल जाएगा। उसके बाद आप घर चले जाएंगे। फिर आपको 1 सप्ताह 4 दिन जितने दिन के बाद कॉलेज फिजिकली रिपोर्ट के लिए बुलाएगा, आपको जा कर के रिपोर्ट करना है। उसके बाद पढ़ाई शुरू करना है। तो फ्रेंड्स ये सारा सिनारियो था यूजीसी काउंसलिंग से रिलेटेड। जेईई के एग्ज़ाम देने से लेकर के एडमिशन तक कौन कौन सा प्रोसेस होता है इसको आप देख लीजिए। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।